नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए फटाफट नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ बड़ी और जरूरी खबरों पर, जिन्होंने देश और दुनिया में सुर्खियां बटोरी। एक नोबेल पुरस्कार विजेता, एक 105 फुट का झंडा और फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है। सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग दुनिया की बातें लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए, आज के इस विश्लेषण में ये सारे तार आपस में जुड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश के उन बड़े फैसलों और नियुक्तियों की जो आने वाले वक्त में हमारी दिशा तय करने वाले हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन दे दी है, एक तय तारीख बता दी है कि कब तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। तो ये तारीख याद रखने वाली है, मार्च 2026। ये सिर्फ कोई बयान नहीं है, बल्कि एक डेडलाइन है, और इससे पता चलता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। चलिए अब बात एक बड़ी नियुक्ति की। राजकुमार गोयल को देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। अब ये नियुक्ति अहम क्यों है? क्योंकि ये मामला सीधे सीधे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा है। अच्छा, अब जरा स्कूलों की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। हाँ, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ स्कूल के अंदर और स्कूल के समय के लिए ही है। मकसद साफ है, बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर बना रहे। पॉलिसी और नियुक्तियों से आगे बढ़कर अब रुख करते हैं उन खबरों की तरफ जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारे समाज की तस्वीर दिखाती हैं। इस हफ्ते सम्मान और पुरस्कारों की भी धूम रही। दो बड़ी शख्सियतों को सम्मानित किया गया। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को उनके पब्लिक लीडरशिप के लिए CIES नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला, तो वहीं दूसरी तरफ साहित्य की दुनिया में जानी मानी कहानीकार मैत्रेयी पुष्पा को 2025 के इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया। और कारीगरों और हमारी विरासत के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है। आंध्र प्रदेश की जो मशहूर पोंडुरु खाड़ी है ना, उसे अब GI टैग मिल गया है। तो सवाल उठता है कि ये GI टैग आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एक तरह का सर्टिफिकेट है। ये इस बात की गारंटी देता है कि कोई चीज़ उसी खास जगह पर बनी है जहाँ की वो मशहूर है। इससे होता ये है कि एक तो वहाँ के कारीगरों को पहचान और सुरक्षा मिलती है, और दूसरा हमें आपको चीज़ की क्वालिटी का भरोसा मिलता है। अब एक ऐसी खबर जो सरहदों के पार से आई है और वाकई दिल खुश करने वाली है। बंटवारे के बाद ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एक टॉप यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। सोचिए, कितने दशकों बाद ये हो रहा है। ये दिखाता है कि संस्कृति और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। तो क्या ये माना जाए कि 78 साल पुराना जो एक भाषाई और सांस्कृतिक पुल टूट गया था, उसे फिर से बनाने की कोशिश हो रही है? सोचने वाली बात है ना। 105 फीट, ये सिर्फ एक ऊंचाई नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। पर यह है क्या? तो ये है उस 105 फीट का मतलब। भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ जैसे एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक बॉर्डर जिले में 105 फीट ऊंचे तिरंगे की नींव रखी है। ये अपने आप में राष्ट्रीय गौरव और संकल्प का एक बहुत ताकतवर प्रतीक है। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और रुख करते हैं खेल की दुनिया का। देखते हैं इस हफ्ते मैदान पर क्या कुछ हुआ। इस हफ्ते खेल की दुनिया में 3 बहुत ही दिलचस्प और अलग अलग तरह की पहल देखने को मिली। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक्स हुआ, जिसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने भी हिस्सा लिया। ये अपने आप में एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है। दूसरी तरफ मुंबई में दुनिया भर के दिमाग एक साथ जुटे ग्लोबल चेस लीग के लिए। और तीसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां प्रोजेक्ट महादेव नाम से एक फुटबॉल टैलेंट हंट शुरू हुआ है और इसके साथ लियोनेल मेसी का नाम भी जुड़ा है। मतलब जमीनी स्तर पर टैलेंट को तराशने की एक बड़ी कोशिश। अगला नंबर है 68, और ये नंबर जुड़ा है एक शानदार जीत से। जी हाँ, ये कमाल कर दिखाया है शूटर राइजा ढिल्लों ने। उन्होंने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की स्कीट इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहाँ हम दुनिया और पर्यावरण से जुड़ी 2 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, एक जो उम्मीद जगाती है और दूसरी जो चिंता बढ़ाती है। स्क्रीन पर ये जो 2 बातें हैं, ये दुनिया की 2 अलग अलग सच्चाइयों को दिखाती हैं। एक तरफ बेलारूस से एक अच्छी खबर है, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बिलियात्स्की समेत कई राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया है।
ये मानवाधिकार के लिहाज से एक बड़ा कदम है। लेकिन दूसरी तरफ भारत से एक चिंताजनक खबर है कि 2025 में बाघों की मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा रहा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि हालत वाकई गंभीर है। 2025 में पूरे देश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। ये आंकड़े हमें एक जरूरी रिमाइंडर देते हैं कि हमें अपने संरक्षण के तरीकों को और बेहतर करने की सख्त जरूरत है। लेकिन हाँ, पर्यावरण को लेकर एक सकारात्मक खबर भी है, और वो भी दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि 2025 की सर्दियों में पराली जलाने की एक भी घटना नहीं हुई। अगर ये दावा जमीनी हकीकत है तो ये हवा को साफ रखने की लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। तो आज की इन तमाम खबरों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, कोई भी देश अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और अपनी विरासत, अपनी प्रकृति को बचाने की जो जरूरी जिम्मेदारी है, उसके बीच संतुलन कैसे साध सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके सोचने के लिए है।